नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल एबीएस स्टडी। अब दोस्तों आज की डेट में हम उन भाई बहन के लिए आए हैं जो जिनके मल्टीप्लाई में ज्यादा दिक्कत आता है, ज्यादा डाउट आता है। हमारे छोटे छोटे भाई बहन का कमेंट आया है कि सर हमें मल्टीप्लाई नहीं आता, सर 1 डिजिट की मल्टीप्लाई में गलती होती है, 2 डिजिट के 3 डिजिट के मल्टीप्लाई में उनके बहुत सारे भर भर के डाउट रहते हैं। तो सारे डाउट अभी एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे। हम यहाँ पे सीखेंगे 1 अंकों के मल्टीप्लाई, 2 अंकों के मल्टीप्लाई एंड 3 डिजिट के मल्टीप्लाई को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और कोई सा भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बना आपके लिए, आप कमेंट करिए। कोई सा भी क्वेश्चन है, कोई सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम चलते शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज आपको बता देते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं उनको पहले क्या करना है, हमें कम से कम डिजिट वाले से सवाल लगाने से 5 डिजिट से शुरू करेंगे और आसान डिजिट लेके हमें करना है। अक्सर क्या होता है कि बच्चों को अक्सर ऐसे सवाल मिल जाते हैं 4, 5, 8 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे बच्चों की हो जाती है गलती। तो हमें जब छोटे छोटे लेवल पे सवाल को लगाना है, छोटे बच्चों को हमें पढ़ाना है पहले अच्छे से, तो उनके छोटे जैसे बनना भी पड़ेगा हमको। एकदम छोटे माइंड के लेवल की सोच को लेके हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 अंकों के मल्टीप्लाई को सीखेंगे, उसके बाद 2 अंकों के मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 अंकों के मल्टीप्लाई को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 अंकों के मल्टीप्लाई को शुरू करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई डिजिट है 3, 4, 3 मल्टीप्लाई 3। एक तो हमारे पास ये हो गया कैरी वाले सवाल, और एक हमारे पास यहाँ पे रहेंगे बिना कैरी वाले सवाल। यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिना कैरी के सवाल 3, 2, 3 मल्टीप्लाई 3। अक्सर बच्चे इस सवाल को तो खूब आसानी से लगा देते हैं, लेकिन जब बात कैरी की आती है तो वहां पे बच्चों को क्या हो जाता है, प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। उनके कैरी के सवाल गलत हो जाते हैं। तो उसको पहले आज हम जो कैरी वाले सवाल है, जो हासिल वाले सवाल है, उनको पहले क्या करेंगे, अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है 3 बार। 3 का टेबल 3 बार छोटे बच्चों के लिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारा क्या मिल गया, 3 3 जा 9। और 9 हमें लिखना कहाँ है, जस्ट 3 के नीचे लिखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ वहां कहीं भी जहां भी पाते वहीं पे लिखते जाते हैं, इसलिए उनका सवाल क्या होता है, जब जोड़ने की बात आती है तो उनके सवाल में गलती हो जाती है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 कहाँ लिखना है, 2 के जस्ट नीचे लिखना है, और 3 3 जा 9। ये हमारा हो गया। अब जब बात आती है यहाँ पे कैरी की, तो हमारी क्या होते हैं, अक्सर गलती हो जाती है। तो उसके लिए हम आप डाउट क्लियर करने वाले हैं कि हमें कैरी कैसे लेना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, कहाँ लगाना है, वो सारे डाउट आपको क्लियर होने वाले हैं। अब इससे यहाँ पे क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है हमें 3 बार। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ इसके पहले पढ़ चुके हैं। 3 3 जा 9, 9 लिखना का है, जस्ट 3 के नीचे लिखना है। ऊपर वाले जितने भी डिजिट हैं उसी के नीचे नीचे अगर हम लिखते हैं तो हमारी गलती कभी जिंदगी में जोड़ने में कभी गलती नहीं होगी मल्टीप्लाई में। 3 का टेबल पढ़ना है 4 बार, जैसे कि हमने अभी बता रखा है कि 3 1 जा 3, इस तरीके से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। एक बार हम करके दिखा दे रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे हमारा 3 4 जा कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12। अब 3 4 जा 12 होता है, तो हमें क्या करना है, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि 12 पूरा उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, उनके सवाल में हो जाती है गलती। तो कैरी हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जो हमारे ये 12 है, एक वंश है, एक ऊपर क्या होता है, वंश होता है, नीचे क्या होता है, बगल टेंस। वंश, पहला वंश, उसके बाद टेंस। तो जो वंश वाला भाग है, जितने हमारे वंश के भाग हैं, वंश वाले भाग को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, नीचे लिखना है। क्या लिखना है, नीचे। और टेंस के जो भाग हमारे क्या हो जाएंगे, कैरी। कैरी लिखना कहाँ है, ये भी आप ध्यान देना। जो 3 है आगे, एक अंक आगे की तरफ हमें क्या करना है, हमेशा कैरी को लिखना है, क्योंकि हम जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे सवाल में क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है 3 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो आज मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, तो उससे पूछा, बेटा 3 3 जा 9 हो गया यहाँ पे, 3 3 जा 9,
और 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो बच्चा बोला कि 9 में सर 1 जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 19। क्या बन जाएगा, 19। अक्सर बच्चों के साथ ही होता है, 9 में 1 जोड़ने को बोलो तो 9 में 1 आगे जोड़ देते हो, ये गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, पहला नंबर। अब इसके बाद इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमारा कितना आ गया, 19, कितना, 19 आ गया। 3 3 जा 9, ओनली क्या हुआ, 9। अब 3 3 जा 9 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 9 में अगर हम ऐसे एक प्लस कर लेंगे छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक 1 ऐड कर लेंगे तो हम गिनने के बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10। ये हमारे हो गए छोटे बच्चों के फर्स्ट डिजिट के मल्टीप्लाई हो गए, और उसके बाद कैरी वाले भी उनके हो गए। बिना कैरी का भी करवा दिया और कैरी वाला, दोनों सवाल हमने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में भर भर के अपने डाउट को रखिए और आपके सारे डाउट सवाल क्लियर करवा दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए हम इसको रेज करके 2 अंकों के मल्टीप्लाई को करते हैं। अब हम लेंगे 2 अंकों के मल्टीप्लाई, 2 डिजिट के मल्टीप्लाई हमें इसके बाद करना है, 2 डिजिट के मल्टीप्लाई। अब हमारे पास एक अंक है 4 3 4 एंड 2। हालांकि ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटे बच्चों के लिए ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये। दो अंकों के मल्टीप्लाई या फिर 1 अंकों का मल्टीप्लाई, हमारा डाउट क्लियर हो गया। हम 2 अंकों के मल्टीप्लाई को सीखेंगे। 2 अंकों के मल्टीप्लाई से हमारा यहाँ पे हो गया 4 3 2 और एक 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 अंकों के मल्टीप्लाई को जो हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम जो मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा उसको यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2। यानी हमारा कहने का मतलब, हमारा समझाने का जो मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आप डिजिट के नीचे अगर डिजिट को लेके चलेंगे तो आपकी मल्टीप्लाई में कभी गलती नहीं होगी और कभी आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे। आपको जोड़ने में भी आसानी होगा, आपका सवाल भी एग्जैक्ट लिखा हुआ क्लियर दिखेगा अच्छे से। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 का टेबल अगर 1 बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2। इसी 2 का टेबल 2 बार पढ़ना है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 का टेबल भी क्लियर हो गया और डिजिट के नीचे डिजिट अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा कितना क्लियर दिख रहा है आप लोगों को पता चल गया। यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे, आप लोगों की ज्यादा गलती क्या होती है, कहीं भी आप जहां पाते हो वहीं पे लिखते चले जाते हो, आपकी गलती वहीं पे होती है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई का निशान ये वाला, इसी को उठा के हमें क्या रखना है, इसी के जस्ट नीचे लगा देना है, कुछ भी नहीं करना, उठा के रख के। अब हमें क्या करना है, इसका हमें टेबल हम कंप्लीट हो चुका। अब हमें क्या करना है, इस वाले का टेबल, इस वाले के टेबल को सारे जितने भी यहाँ पे डिजिट दिएंगे सबके साथ एक एक बार पढ़ पढ़ के हमें लिखना है, लेकिन कैरी को ध्यान में देते हुए। जैसे 3 1 जा 3, हमें लिखना कहाँ है, डिजिट के नीचे मैंने बताया था लिखना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 4 जा 12। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम ऐड करेंगे तो हमें जोड़ने में बहुत ज्यादा अच्छे से आसानी से जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही क्लियर कर दिया, अपने डिजिट के नीचे डिजिट लिखा और बहुत साफ और क्लीन दिख भी रहा है, कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा जोड़ने में। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे सोचते हैं यहाँ पे क्या उतरेगा, तो जो मल्टीप्लाई के ऊपर जो भी डिजिट रहेगा सेम उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे उतार लेना है। इसके बाद हमें 4 में 3 जोड़ेंगे, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 1 5 6 एंड 7, 6 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा हमारा 12। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वंस वाले अंकों को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। जो 10 के आता है यहाँ पे, 10 वाले पे आता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कैरी हो गया। अब 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 17, और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कैरी जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 18। 18 को हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना है। 1 हमारा फिर आ जाएगा कैरी। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ये रहा हमारा आंसर। इसमें कोई भी डाउट अगर होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। और 2 अंकों के मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई सेम ऐसे ही लगेंगे। अगर आपको
कोई सा भी डाउट होगा तो और आगे के वीडियो में लाते रहेंगे। 3 अंकों के मल्टीप्लाई, 4 अंकों के मल्टीप्लाई, और भी मल्टीप्लाई तमाम तरीकों से आपको सिखाया जाएगा। ऐसे कुछ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी होता है, मतलब सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से इस चैनल के माध्यम से सिखा दिया जाएगा। अब आते हैं हम 3 अंकों के मल्टीप्लाई पे। अब हम सीखते हैं यहाँ पे 3 अंकों के मल्टीप्लाई। 3 अंकों के मल्टीप्लाई कैसे होते हैं उसको हम देखेंगे अच्छे से। ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, हल्का सा पॉइंट को बढ़ाना होता है। ये 3 अंकों का मल्टीप्लाई हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो अब 3 अंकों के मल्टीप्लाई हमारा ऐसे होगा, यहाँ पे लिखे 4 3 2 4। अब 3 अंकों का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पे लिखे 4 3 और लिख लिया यहाँ पे 5। अब हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमारा 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया है। सेम प्रोसेस वही है, कुछ भी नहीं करना है। हमने बताया था डिजिट के नीचे डिजिट को लिखना है अच्छी तरीके से, और क्लीन लिखना है, साफ लिखना है, ताकि हमारे जो जोड़ने का जब बारी आए तो उसमें हमारी गलती ना हो। अक्सर बच्चों के सारे सवाल सही होते हैं, बस जोड़ने में उसकी गलती हो जाती है। होती कहाँ पे है, डिजिट को आगे पीछे कर देने की वजह से होती है। तो चलते हैं, क्लियर करते हैं। 5 का टेबल पढ़ना है 4 बार। मैंने आपको पहले बताया कि अगर यदि आपको मल्टीप्लाई करनी है अच्छी तरीके से, तो आपको सारे मल्टीप्लाई में क्या करना है, टेबल आपको क्लियर करना है। टेबल में आपकी गलती ना हो, अगर टेबल में गलती होती है तो आपके मल्टीप्लाई अपने आप गलत हो ही जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 का टेबल पढ़ना है 4 बार। तो 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा 20। कितना होता है, 20। अब 20 में हमें क्या लिखना है, सर ने बताया था यहाँ पे, इधर इस साइड वाला क्या लिखना है, नीचे लिखना है 0, और 2 हमारा क्या हो गया, कैरी आ गया। 5 2 जा 10। 10 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 अगर ऐसे हमारे पास 10 है और 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12। 12 में हम क्या लिखेंगे, 12 के 2 और कैरी हमारा हो जाएगा 1। 1 हमारा कैरी हो गया। अब 5 3 जा 15 और 15 में अगर हम एक जोड़ते हैं, 5 3 जा 15, 15 में हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16, और कैरी हमारा क्या हो जाएगा 1। फिर 5 का टेबल में पढ़ना है 4 बार। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 21। अब हमें इसके बाद क्या करना है, सबसे बड़ी बात, बच्चे और भी गलती होती है उनमें क्या करना है, जब हमारा एक डिजिट का पूरा कंप्लीट हो गया तो हमें जो अदर चीज की है उसको हमें क्या करना है, रफ करना है, मिटा देना है। जैसे कि हम मिटा रहे हैं, देखो आप ऐसे इसको क्या कर देना है, पूरा रफ कर देना है, मिटा देना है। यदि आप इसको मिटा देंगे तो फिर क्या होगा, आपका दोबारा जब डिजिट दूसरे अंकों का करेंगे तो हमारी सारी चीजें क्लीन होगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है कितनी बार, सॉरी 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। कितनी बार, 3 का टेबल 4 बार पढ़ना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। लेकिन सर ने आपको बता रखा है कि जब हम दूसरे अंकों की मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे तो हमें क्या करना है, जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है इसको हम कहाँ निकाल लेंगे, इसके नीचे उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रख देंगे। अब हमें क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है 4 बार। तो 3 4 जा 12। 12 के हमें क्या लिखना है, तो सर ने पहले ही बता रखा है कि 12 के हम इस साइड का कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। कहाँ लिखेंगे, डिजिट के नीचे लिखेंगे। 12 के 2 और कैरी हमारा कहाँ पे लगाना है, इसके ऊपर लगाना है। अब हमें क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है 2 बार। तो 3 2 जा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अक्सर बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं कि सर 3 4 जा 12 आ गया तो डिजिट तो एक ही है, तो हम इसके आगे 1 कहाँ लगाएं। बेटा कोई बात नहीं, आप 12 आ जाए तो आप डिजिट के नीचे डिजिट लिख के आप आगे बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 अंकों का मल्टीप्लाई तो हमें आ गया था, 2 अंकों के मल्टीप्लाई का पूरा प्रोसेस हो चुका है। अब जब बात 3 अंकों की आती है तो हमें क्या कर लेना है, इसी को एक बार तो है ये हमारा, तो इसको सेम ऐसे उतार लेंगे एक बार, और इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। तो 3 अंकों के मल्टीप्लाई में हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 अंकों का गुणा का चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। मल्टीप्लाई के 3 अंकों के चिन्ह आपको देखने को मिल जाएंगे। अब क्या करना है, सेम चीजें करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने 5 का टेबल पढ़ के किया, 3 का टेबल किया, वैसे हमें क्या करना है, 4 का टेबल पढ़ के और आसान भाषा में ऐसे अंकों के नीचे अंकों के नीचे अंकों के नीचे लिखना है। डिजिट के नीचे हमें डिजिट को अच्छे से लिख देना है। अब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 में क्या लिखना है,
तो सर ने पहले ही बता रखा था 16 में हमें क्या लिखना है 6, लेकिन उससे पहले हम इसको रब कर दे, इरेज कर दे पहले। तो यहाँ पे क्या है 16 के हमें क्या लिखना है 6। कहाँ लिखना है डिजिट के नीचे, डिजिट को लिखना है अच्छे तरीके से, अंकों के नीचे अंक लिखेंगे तो हमारी कोई गलती नहीं होगी जोड़ने में। बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 4 4 जा 16 के 6, कैरी हमारा 1 आ जाएगा। 1 कहाँ लिखना है इसके ऊपर कैरी। 4 2 जा 8 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9, 8 1 9। 4 3 जा 12, 12 के 2, कैरी 1। अब 4 4 जा 16 1 70। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। हमने बता दिया था कि जो डिजिट यहाँ पे रहेगा उसको सेम ऐसे उतार लेना है। 0 है तो यहाँ पे 0 आप उतार लो। 2 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो पहले 6 और 6 12, और 12 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 12 13 14 15 16 17 18 19 19 9, कैरी 1 हो जाएगा। 9 9 18 और 19 और 20, 20 के 0, कैरी हमारा हो गया 2। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, 7 1 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हो गया 1। अब ये गलती अक्सर बच्चों के साथ होती है, उनको जोड़ने में प्रॉब्लम होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाने में प्रॉब्लम होता है, और चिन्ह लगाने के बाद उनको लिखने में प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आज की डेट में हमने 1 अंकों के मल्टीप्लाई को क्लियर कर लिया, 2 अंकों के मल्टीप्लाई को, 3 अंकों के मल्टीप्लाई को हमने अच्छी तरीके से आसान भाषा में क्लियर कर लिया। यदि आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और ऐसे इससे भी अच्छे अच्छे मैथ के ट्रिक वगैरह आपको देखने को मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। काफी टीचर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, और बेटर से बेटर तरीके से अगर आपके भी कोई डाउट है तो उसको भी सारी डाउट को यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। यदि आपको इसमें कोई सा भी डाउट आता है, यदि इसमें कोई सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई सा भी डाउट अगर इस मल्टीप्लाई में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो आराम से, कोई भी डाउट है तो। अब हमारे यहाँ पे 1 अंकों के मल्टीप्लाई, 2 अंकों के मल्टीप्लाई और 3 अंकों के मल्टीप्लाई हमने अच्छे से आसान भाषा में क्लियर कर लिया है।